चलो चलो हम लोग पढ़ते हैं, अपना क्लास शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पिछली क्लास पढ़ा था संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति में हमने पढ़ा था कि परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पे दर्शाना। क्या पढ़ा था हमने पिछली क्लास में? परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पे दर्शाना। ठीक है, तो चलो पिछली क्लास में हमने क्या किया था? सिर्फ धनात्मक संख्याओं को और ऐसी संख्याएं जो 0 और 1 के बीच में होती हैं, उनको हमने संख्या रेखा पे दर्शाना सीखा था। ठीक है, लेकिन आज हम लोग ऐसी संख्याएं, ऐसी परिमेय संख्या जो 1 से बड़ी होती हैं और धनात्मक की जगह ऋणात्मक संख्या को भी परिमेय संख्या पे दर्शाना सीखेंगे। ठीक है, चलो बहुत ही आसान सा है, ध्यान देते हैं। देखो सबसे पहले आप बताओ कि अगर मैं बोलूं कि 2/3 को संख्या रेखा पे दर्शाना है, तब दर्शा दोगे? चलो सबसे पहले आप बताओ कि 2/3 जो है किन दो संख्याओं के बीच में आता है? सबसे पहले बताओ आप लोग चैट बॉक्स में कि 2/3 जो है किन दो पूर्णांक या किन दो परिमेय संख्या के बीच में आएगा? बताएंगे सर बच्चे? 0 और 1 के बीच में। बहुत नहीं है, किसके बीच में आएगा? 0 और 1 के बीच में। चलो यहाँ लिख दिया हम 0 और यहाँ हो गया आपके पास 1। अब आए बात की 2/3 कैसे करना है, तो देखो जो नीचे रहता है उसको उतना भाग में बांटते हैं। 3 है, इसको हम 3 भाग में बांटेंगे। कितना भाग बांटेंगे? 3 भाग में। कैसे? देखो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। ये हो गया देखो पहला भाग, ये हो गया आपका दूसरा भाग, ये हो गया आपका तीसरा भाग। इसको कितना भाग बांटेंगे? 3 भाग में, जिसमें कि ये वाला होगा आपका पहला वाला क्या होगा? 1/3, दूसरा वाला भाग क्या होगा? ये होगा 2/3। तो हमें किसको दर्शाना था? हम दर्शाना था 2/3 भाग को। तो ये हो गया हमारे कौन सा भाग? 2/3 वाला। ठीक है, उम्मीद समझ में आ गया आपको कैसे दर्शाना होता है? ये हो गया हमारा 2/3 वाला भाग। क्लियर है? चलो ये तो सारे बच्चों को समझ में आ गया था कि ऐसी संख्याएं जो 0 और 1 के बीच में होती हैं वो दर्शाना सारे बच्चों को समझ में आ गया था, है ना? चलो अब हम समझते हैं इससे आगे कहने का मतलब चलो क्या है वो देखते हैं। ध्यान दो, अब हम समझते हैं कि ऐसी संख्या जो 0 और 1 के बीच में ना उससे आगे है। जैसे कि मान लीजिए 5/3। बताए इस तरह बच्चे 5/3 किन दो संख्याओं के बीच में आएगा? 5/3 किन दो संख्याओं के बीच में आएगा? बहुत बढ़िया, बहुत में कैसे चेक करेंगे? चलो कैसे चेक करेंगे देख लेते हैं हम लोग। बहुत सरल सा है कि 5/3 में हम क्या करेंगे? 5 में भाग देंगे किससे? 3 से। किसमें भाग देंगे? 5 में भाग देंगे हम किससे? 3 से। चलो देख लेते हैं। ये हो गया देखो आपके पास 3 एकम 3, 5 में से 3 गया, क्या बचा? 2। ठीक है, क्या आ गया? इसका मतलब आपको दिख रहा होगा कि इसका भागफल कितना है? 1। ठीक है, तो ये आएगा आपका 1 और अगला क्या हो जाएगा? 2, यानी 1 और 2 के बीच में आएगा। चलो यहाँ तक तो सारा बच्चों समझ में आ गया। ठीक है, किससे किसके बीच में आएगा? ये 1 और 2 के बीच में आएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब आता है बात कि 5/3 1 और 2 के बीच में आता है। ठीक है, समझ में आता है। इसका मतलब ये अभी तो कभी ना कभी 1 के पास पहुंचा होगा, फिर 1 से आगे गया होगा। तो 1 के पास पहुंचने के बाद फिर आगे कितना जाना है हमें कैसे पता चलेगा? इसके लिए हम क्या करते हैं? 5/3 को उसका मिश्रित भिन्न में लिखते हैं। और मिश्रित भिन्न लिखने का तरीका बहुत बढ़िया होता है। यहाँ पे होता है भागफल, ठीक है, ऊपर होता है क्या? शेषफल, और नीचे हो गया जो नीचे है 3, 3 का 3। ठीक है, तो चलो हम डायरेक्ट लिख देते हैं। भागफल हमें पता है कितना है भागफल, बताओ। भागफल यहाँ पे 1, यहाँ पे हो गया आपका भागफल क्या है? 1। शेषफल कितना है? शेषफल है 2। ये हो जाएगा आपके पास 5/3 का मान हो जाएगा 1.2/3, जो कि किसके किसके बीच में आएगा? जो कि 1 और 2 के बीच में आएगा। किसके बीच में आएगा? ये आपके 1 और 2 के बीच में आएगा। चलो किसके बीच में आएगा? ये आपका 1 और 2 के बीच में आएगा। तो मान लो क्या ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 1, ये जगह आपका 2। अब आता है बात कि 1 और 2 के बीच में कैसे पता चलेगा कहाँ पे आएगा? चलो वो भी देख लेते हैं। तो ध्यान दो, सबसे पहले दिख रहा है 1 दिख रहा है, यानी हमें क्या करना है? 0 से चलना स्टार्ट करना है। और कहाँ तक जाना है? पहले हमें पहले जाना है 1 पे। कहाँ तक जाना है? पहले 1 पे। जैसे हम 1 पे पहुंच जाएंगे उसके आगे हमें कितना पे जाना है? उसके आगे हमें कितना पे जाना है? उसके आगे हमें जाना है 2/3 और आगे। पहले हम 1 पे पहुंच गए, जैसे हम 1 पे पहुंचे उसके आगे हमें कितना जाना है? 2/3 और आगे जाना है। और 2/3 जैसे मान लो 1 पे पहुंचे उसके आगे कितना जाना है? 2/3। अब सबको पता है कि 2/3 आगे जाना है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब देखो 3 है ना,
यानी हम इसको आगे वाले को 3 भाग में बांटना पड़ेगा। आगे वाले को कितना भाग में बांटना पड़ेगा? तो आगे वाले को 3 भाग में बांटना पड़ेगा। चलो कैसे बांटते देख लेते हैं। देखो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, यानी पहला भाग ये देखो, ये पहला भाग, ये हो गया दूसरा भाग, ये हो गया आपका तीसरा भाग। पहला, दूसरा, तीसरा। अब देखो इसमें देख लेते हैं कौन कौन हो जाए। देखो ये जगह आपका पहला, ये जगह आपका 1/3, ये जगह आपका 2/3। तो आगे और हमें कितना जाना है? और आगे हमें 2/3 भाग जाना है। और आगे हमें कहां तक जाना है? और आगे हमें 2/3 भाग तक जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2/3 भाग। तो कुल मिला के कुल कितना तक पहुंच गया? ये पहुंच गया आपके पास 1/2/3, जो कि किसके बराबर है? जो कि हमारा 5/3 के बराबर है। जो कि हमारा 5/3 के बराबर है। क्लियर है? क्लियर है? कैसे दिखाते हैं? तो इसी प्रकार से हमें बनाना होता है। जो भी 1 से बड़ा हो, यानी जो 0 और 1 के बीच में नहीं आते हैं, उनको पहले हम चेक करते हैं कि किन दो संख्याओं के बीच में होगा। हमें क्या चेक करना है? किन दो संख्याओं के बीच में होगा। फिर उसे हम मिश्रित भी में बदल के फिर उसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। चलो तो जल्दी से क्या करो, पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल ऐड करो। जल्दी से आप इस पहले क्या करो, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। बहुत ही सरल प्रश्न है। मिश्रित भिन्न में बदल लोगे तो आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल कर ले। चलो बहुत बढ़िया, बहुत आसान सा सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल है आपका 7/2। बताएंगे सर बच्चे सबसे पहले कि 7/2 जो है किन दो संख्याओं के बीच में आता है? बताइए 7/2 जो है किन दो संख्याओं के बीच में आएगा? बहुत बढ़िया, ये तो सारे बच्चों को पता चल जाएगा किन दो संख्याओं के बीच में आएगा। बहुत बढ़िया, 3 और 4 के बीच। बहुत बढ़िया, कैसे पता चला? देखो तो क्या करेंगे, 7 में भाग देंगे 2 से। ये देखो 2 तिहाई 6, 7 में 6 क्या गया? 1 आ गया। यानी ये 7/2 जो है किस बीच में आ गया? इसका एक भागफल कितना है? भागफल है 3। ठीक है, शेषफल कितना है? 1 और बट्टा में क्या है? यानी 7/2 जो है ये बराबर है 3/1/2 के। यानी ये बराबर है 3/1/2 के। और हमें पता है कि जो शेषफल होता है वो यहाँ पे लिख देते हैं, बाकी इसके आगे वाला यानी 3 और 4 के बीच में आएगा। किस किस के बीच में आएगा? ये 3 और 4 के बीच में आएगा। यहाँ तक क्लियर है? सबसे आसान होता है, सारे बच्चे को समझ में आना चाहिए कि किस किस बीच में आता है। बहुत पिछली क्लास में बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस कराया था आपके लिए, बहुत आसान होता है। जो भी होता है उसको हम चेक कर सकते हैं। 7/3 भाग देते, जो भागफल होता है पहला नंबर मिल गया, उसके आगे वाला क्या होता है? 3 के आगे वाला क्या होता है? 4, यानी 3 और 4 के बीच में आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, जो भी संख्या है उसको मिश्रित भिन्न में बदल दो। मिश्रित भिन्न बदलने का फायदा क्या होता है अभी आपको समझ में आ जाएगा। मिश्रित भिन्न के बदलने का फायदा ये होता है कि सबसे पहले हमें कितना दूर तक चल के जाना है? 3 तक। कितना दूर तक चल के जाना है? 0 से 3 तक। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर अगला क्या हो गया? 4 हो गया। तो कितना तो दूर तक चल के जाना है? हमें दूर तक चल के जाना है 3 तक। तो चलो यहाँ चलना स्टार्ट करते हैं, 0 से चलना स्टार्ट करते हैं। पहले कहां तक पहुंचेंगे? चल के पहुंच गए हम कहां तक? 3 तक। अब आए जैसे 3 में पहुंचे उसके आगे हमें और कितना चलना है? 1/2 और हमें आगे चलना है। 1/2 और आगे हमें चलना है। और जैसे पता 1/2 यानी नीचे क्या है? 2 लिखा है, यानी इसको 2 भाग में बांटना है। बांट दो, ये हो गया पहला भाग, ये हो गया दूसरा भाग। पहला भाग कहने मतलब कि क्या लिखा है? ये लिखा है हमारे पास 1/2। तो और आगे हमें कितना जाना था? और आगे हमें 1/2 भाग जाना था। चलो यहाँ पे पहुंच गए और आगे 1/2 भाग। ठीक है, तो इस प्रकार हम कहाँ पे पहुंच गए? इस प्रकार हम पहुंच गए यहाँ पे। तो यही जो होता है यही कहलाता है आपका 3 पूर्णांक। क्या हो जाएगा? यही 3 तक तो पहुंच गए थे, फिर आगे कितना पहुंचे? 1/2, जो कि बराबर हो जाएगा आपका 7/2 के। जो कि बराबर हो जाएगा आपका 7/2 के। समझ में गया? चलो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देंगे। जल्दी करेंगे सर बच्चे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप कर देना है। बहुत आसान था, बहुत ही आसान था। क्लियर है ना? 3 और 4 के बीच में देखना, 3 और 4 के बीच में देखना है। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन, अब मान लो इसी क्वेश्चन में अगर मैं यहीं पे बोल देता कि बताइए -7/2। देखो पहले क्या था? देखो यही क्वेश्चन क्या था? प्लस में था, और इसी को मैंने क्या किया? यहाँ पे लिख दिया -7/2। अब बताओ सर बच्चे -7/2 किन दो संख्याओं के बीच में होगा? बताओ सर बच्चे।
ठीक है। -7/2 किन दो संख्याओं के बीच में बताओ सर बच्चे। ध्यान से करेंगे, ध्यान से करेंगे, ध्यान से, बहुत बढ़िया। चलो ध्यान से, नहीं माइनस भी लगाया ना, माइनस पे ध्यान देंगे। ठीक है चलो, बहुत बढ़िया। अब आपको सर बनाने के देखो, अगर आपको पता करना है कि माइनस लगा है तो यानी किन दो संख्याओं के बीच में होगा, तो आपको करना है सिंपली देखो, पहले आप प्लस के लिए निकाल लो। प्लस के निकालने क्या होगा, 7/2 किन के बीच में आएगा, तो सर प्लस के लिए 7/2 आएगा 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, तो समझ नहीं। अब देखो माइनस है तो सब जगह माइनस लगा, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, माइनस, इसका मतलब किसके बीच में आएगा, -3 से -4 के बीच में आएगा। क्लियर है। अब फिर जिस प्रकार हम उसको बनाते उसी प्रकार इसको बनाएंगे। तो इसका बताओ, इसका मिश्रित भिन्न क्या आएगा, इसका भी मिश्रित भिन्न आएगा 3/1/2। ठीक है, और इधर क्या है -3, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी -4। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसको -3 से 4 के बीच में देखना है ना। चलो देख लो, यानी स्टार्टिंग कहां से करेंगे, देखो 0, -1, -2, -3, और यहाँ हो गया -4। यानी हमें क्या देखना है, पहले हमें जानना है -3 तक, पहले हमें जाना है -3 तक। ठीक है। तो यानी ये स्टार्ट कहां से करेंगे, 0 से। कहां से स्टार्ट करेंगे, 0 से। कहां से स्टार्ट करेंगे, 0 से। अब पहले कहां तक जाएंगे, पहले पहुंचेंगे हम किस पे, 3 पे। चलो पहुंच गए -3 पे, पहुंच गए -3 पे। क्या इससे आगे भी जाना, यहीं यहीं पे जाना, इससे आगे भी जाना। आगे कितना जाना, और 1/2 और आगे जाना है। तो इसको हमें पता है कैसे करते हैं, इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या तरीका होता है कि जो नीचे होता है उसको उतना भाग में बांटते हैं। दो दो नीचे, इसको 2 भाग में बांट दो। ये हो जाएगा आपके देखो पहला भाग, और ये जगह आपका दूसरा, पहला भाग, और ये जगह आपका दूसरा भाग। ये पहला भाग क्या हो जाएगा आपका 1/2। तो ये और थोड़ा सा आगे जाएगा, यहाँ से आगे आ गया, यहाँ पे 1/2। ये कुल मिला के कितना हो जाएगा, ये कुल मिला के आपका पहुंच गया क्या तक, -3/1/2, जो कि बराबर हो जाएगा -7/2 के। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्द कीजिए सर बच्चे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना, समझ लगे ना। यानी अगर माइनस होता है तो कितना आसानी से कर पाते हैं, है ना। चलो तो इसी से संबंधित ना एक क्वेश्चन ना आपके स्क्रीन पे है। सारे बच्चों उस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है, तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना बहुत ही सरल क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में सही करेंगे। क्या करेंगे, पोल सेक्शन में सही करेंगे, है ना। चलो जल्दी से स्टार्ट करेंगे। पहले कॉपी बनाएंगे, पहले कॉपी बनाएंगे फिर इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही सरल, क्वेश्चन बोला है -7/2 किन दो संख्याओं के बीच में आएगा और कहाँ पे आएगा। ठीक है, चलो यही करना हमें। आपके पास 2 मिनट का समय है, आराम से टाइम लीजिए, कॉपी बनाइए। ठीक है, फिर इसका उत्तर कीजिए। ठीक है, चलो लास्ट 1.5 मिनट बहुत नहीं है, बहुत बच्चों का आंसर सही है, बहुत अच्छा। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन जो है ना बहुत ही सरल क्वेश्चन। चलो लास्ट 1.5 मिनट, सारे के सारे बच्चों का पोल सेक्शन में उत्तर आना चाहिए। अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करते हो तो आपकी अटेंडेंस लगने के चांसेस कम हो जाएगी। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आराम से करेंगे। चलो 20 बच्चों ने कर दिया, लास्ट 1 मिनट। 48 बच्चों में से 20 बच्चों ने आंसर कर दिया अभी तक। जल्दी से इसका आंसर करेंगे, सारे बच्चे आंसर करेंगे। कहाँ करना आपको आंसर, इसका पोल सेक्शन में जाकर। कहाँ करना आपको इसका आंसर, पोल सेक्शन में जाकर। और जहां तक हम देख पा रहे हैं 22 बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर किया हुआ है।
चलो 28% कर, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 40 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में नहीं किया, बच्चे जल्दी जल्दी इसका आंसर पोल सेक्शन में कर देगा। क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन, क्वेश्चन जो है ना बहुत ही सरल क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही कर देंगे, है ना। 29 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 30 सेकेंड। लास्ट 25 सेकेंड। देखो कुछ बच्चों को क्या होता है, उनको आंसर आते हुए वो गलत कर देते, क्यों? क्योंकि यहाँ से वो देख के तो जाते हैं सही, लेकिन कॉपी पर नहीं लिखते ऑप्शन। और जहां तक हम देख पा रहे हैं ना, 34 बच्चे अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर 35 बच्चों ने कर दिया, ठीक है। 50 बच्चों में से 35 बच्चों ने आंसर कर दिया, अभी 15 बच्चे बाकी हैं। चलो जल्दी से इसका आंसर करेंगे, सारे बच्चे करेंगे पोल सेक्शन जाके आंसर, सारे बच्चे करेंगे इसका आंसर पोल सेक्शन में। चलो लास्ट 20 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जहां तक हम देख पा रहे हैं, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे बच्चे आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छा। लास्ट, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड। हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया है, वो बच्चा जल्दी से जल्दी इसका उत्तर पोल सेक्शन में कर देगा। और बाकी जिन बच्चों ने इसका उत्तर पोल सेक्शन में कर दिया है, वो बच्चे अपना माइक ऑन, अपना कैमरा ऑन करके दिखा देंगे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलो जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर दिया, बच्चे अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं। चलो कुछ बच्चे दिखा रहे, देख लेते हैं। चलो राज वाला नाम से बच्चे जाएंगे, ग्रेट, योर आंसर इज राइट, बहुत नहीं है। चलो राजेश कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बहुत अच्छा बाबू, बहुत अच्छा। चलो और भी बच्चे दिखाना चाहिए, दिखा दीजिए। चलो मतलब हाँ, करण नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बहुत मतलब बहुत अच्छा बनाया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि यह जो नंबर, यह जो रेशनल नंबर है, किन दो रेशनल नंबर के बीच में या किन दो संख्याओं के बीच में आता है। हाँ ठीक है ठीक है, आपने सही बनाया, आपने सही बनाया, मैंने देख लिया, आपने सही बनाया, बहुत बढ़िया। चलो तो देख लेते हैं। तो सर ये पहले हम क्या करते हैं, प्लस वाला एग्जाम देख लेते हैं। देखो तो 7/2, सर ये जो है ना 3 और 4, और यहाँ माइनस है तो क्या माइनस माइनस लगा दो, यानी सर ये -3 और -4 के बीच में आएगा। सर पहला ऑप्शन देखिए, सर पहला ऑप्शन में तो -2 पे कर दिया, यानी सरासर गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन सर +2 पे कर दिया, तो प्लस में आने वाले नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब आया बात की ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, हाँ यहाँ पे -3 और -4 सर दिख रहा है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं क्या मिलता है। देखो -3, अब हमें पता है कि सर -7/2 को लिख सकते हैं -3.1/2 से लेकर -4 तक, ठीक है। तो चलो हम ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 में क्या है, देखो पहले हमें कहां तक जाना है, -3 तक, और स्टार्टिंग कहां से करना है, 0 से। चलो -3 तक हम पहुंच गए, यहाँ से आके -3 तक। क्या हमें -3 तक ही आके रुक जाना है कि आगे भी जाना है? क्या हमें -3 तक आके रुक जाना है कि आगे भी जाना है? हमें आगे भी जाना है, लेकिन ऑप्शन डी में तो -3 पे ही रुक गया है। ऑप्शन सी देखते हैं। चलो ऑप्शन सी पे देखो -3 पे आगे आया है, लेकिन उसके आगे भी गया है, और आगे कितना जाना है, आगे हमें 1/2 जाना है। ये हो गया आपका आगे वाला 1/2 भाग। तो यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन जो है हमारा सी, ऑप्शन जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल Y टाइप कर दीजिए। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल Y टाइप कर दीजिए। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया, बहुत बढ़िया। चलो यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं हम लोग अगला कंसेप्ट पे। अगला कंसेप्ट है कि दो परिमेय संख्याओं
के बीच में परिमेय संख्या, मतलब परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या। ठीक है, चलो तो बहुत एक आसानी से एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। चलो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि दो पूर्णांक -5 और 3 के बीच में कितने पूर्णांक आते हैं। सारे बच्चे क्या करेंगे, पहले कॉपी बनाएंगे, फिर इसका आंसर कहाँ करेंगे, चैट बॉक्स में, कि -5 और 3 के बीच में कितने पूर्णांक आते हैं। चलो कुछ बच्चों को क्लास से बाहर निकालने का समय आ गया। चलो हरीश कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, इनको पहले क्लास से बाहर किया जाता है, ताकि सारे बच्चों को समझ रहा है कि हमें इस प्रकार की अनावश्यक हरकतें नहीं करनी है। ठीक है, इनको क्लास से बाहर किया जाता है। ठीक है, चलो, और ये सोच लीजिएगा कि पहले जैसा नहीं है कि मैं एक बार क्लास से बाहर निकालूंगा तो फिर आप क्लास में एंट्री ले लो, नहीं होता वैसे। ठीक है, हमें एंट्री लेना पड़ता है। तो कोशिश कीजिए कि आप अनावश्यक हरकतें क्लास में न किया कीजिए, ताकि हमको क्लास से आपको मजबूरन क्लास से बाहर किया करना पड़े। तो कोशिश कीजिए आराम से क्लास में मस्ती से पढ़ा कीजिए, जो भी पूछना पूछ लिया। बताइए कितने आएंगे, कुल कितने, -5 और 3 के बीच में कुल कितने पूर्णांक आएंगे। चलो एक बच्चे ने सही उत्तर किया। चलो बहुत बढ़िया बोलते हैं। चलो देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं, काउंट कर लेते हैं, ध्यान दो। यहाँ पे देखो क्या हो गया, -5, और यहाँ पे मान लो क्या हो गया, 3, यहाँ हो गया -5 और यहाँ हो गया 3, और बीच में क्या हो गया हमारे पास, मान लो 0 0 1, यहाँ हो गया 2, इधर होगा आपके पास क्या, -1 -2 -3 और -4। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास -5, ये हो गया हमारे पास 3, और -5 और 3 के बीच में कौन कौन से पूर्णांक आते हैं, चलो देख लेते हैं, गिन लेते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक, तीसरा पूर्णांक, चौथा पूर्णांक, पांचवा पूर्णांक, छठवां पूर्णांक, और ये हो गया हमारा सातवां पूर्णांक। यानी -5 और 3 के बीच में कुल कितने पूर्णांक आएंगे, तो -5 और 3 के बीच में कुल 7 पूर्णांक आते हैं। -5 और 3 के बीच में कुल कितने पूर्णांक आते हैं, तो कुल 7 पूर्णांक आते हैं। यहाँ तक क्लियर। चलो इसमें ऊपर लिख देता हूँ, अभी के लिए क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। यानी इसके बीच में आपको दिख गया 7 पूर्णांक। यहाँ तक किसी बच्चे का डाउट नहीं है, यहाँ तक आपको दिख गया कि हाँ इसके बीच में 7 पूर्णांक आते हैं। चलो राम भगत नाम से जो बच्चा जान के, इनको भी क्लास से मैं बाहर कर देता हूँ, ताकि इनको भी समझ में आ जाए कि हमें इतनी बार वाई टाइप नहीं करनी होती है, इतनी बार हमें वाई टाइप नहीं करती, क्योंकि क्लास डिस्टर्ब होती है ना। चलो क्लियर है। और किसी बच्चे को करने बाबू कर लो, और आप लोग क्लास से बाहर जा सकते हो। अगर आपको इस प्रकार का करते करना है तो क्लास कर लो, फिर आप क्लास से बाहर चले जाओ। और किसी को करना है इतनी बार वाई टाइप, बोल दो, नहीं करना है ना। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया। अब आते हैं आगे। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया कि हाँ 7 पूर्णांक हो गए। ठीक है, लेकिन अभी अभी हमने पढ़ के आया कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो P/Q के रूप में होती है। परिमेय संख्या जो होती है वो P/Q के रूप में होती है। इसका मतलब इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, और 3 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। इस प्रकार आप बोल सकते हो कि -5/1 और 3/1 के बीच में जो ये परिमेय संख्या है, सबके नीचे 1 लगा दो। ये सारे क्या हो जाएंगे, सारे परिमेय संख्या भी हो जाएंगी। सबके नीचे मैंने क्या किया, सबके नीचे मैंने 1 लगा दिया, यानी सारे क्या हो गए, सारे हमारे परिमेय संख्या भी हो गए। सारे हमारे क्या हो गए, सारे हमारे हो गए परिमेय संख्या। इस सभी क्या हो गए, सभी के सभी हमारे परिमेय संख्या हो गए। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अब आए बात कि सर आपने बताया कि -5/1 और 3/1 के बीच में कुल 7 परिमेय संख्या है, लेकिन हमने तो सीखा था कि सर किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होती है। तो आपने सही सीखा, तो चलो मैं वही नोट डाल के लिखवाने जा रहा हूं कि अगर कोई भी संख्या, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते। ठीक है, चलो क्वेश्चन ध्यान से। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 2 और 3 के बीच कितने परिमेय संख्या हैं, चैट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, कितने परिमेय संख्या है, 2 और 3 के बीच में कितने परिमेय संख्या है, बताएंगे सर बच्चे चैट बॉक्स में। 2 और 3 के बीच में कितने परिमेय संख्या है, बताइए सर बच्चे चैट बॉक्स में। 2 और 3 के बीच में कोई बच्चा बदला, एक बोला, ठीक है, अब बाकी बच्चे बताएंगे। हाँ, कितने परिमेय संख्या बताएंगे, 1/2। अच्छा ठीक है, और कोई बच्चा बताएगा,
बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने सही आंसर किया कि सर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब कि अनगिनत, कि कोई जिसकी सीमा ना हो, इसके बीच में। आपको तो लग रहा है, देखो बहुत बच्चों को ये लग रहा है कि दो और तीन में सर एक भी संख्या नहीं आती, यानी जीरो परिमेय संख्या। ये गलत है, ये गलत है। हमें यहाँ पे यही सीखना है कि किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में या किसी भी दो पूर्णांकों के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं। अनगिनत मतलब अनगिनत, इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं होती हैं। अब बहुत बच्चों को ये लगेगा कि सर कैसे पता चलेगा। तो अभी के लिए क्या करो, अभी के लिए आप क्या करो, पहले यहाँ पे इसका आंसर लिख लो कि अनगिनत, किसी भी दो पूर्णांक या दो परिमेय संख्या के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होती हैं, परिमेय संख्या होती है। किसी भी दो संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होती है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लियर। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में एस टाइप कर दो। हाँ, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप एस टाइप कर दो। एस टाइप करना मतलब स्क्रीनशॉट। हाँ, किसी भी दो संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं होती है, क्लियर है। चलो, अब बहुत बच्चों के मन में ये आएगा प्रश्न कि सर हमें कैसे निकालेंगे, हम कैसे निकालेंगे किसी भी दो संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या को। चलो उसका भी तरीका है, ध्यान देते हैं। उसका भी तरीका है, जैसे कि यही क्वेश्चन था कि 2 और 3। अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 और 3 के बीच में मुझे 4 परिमेय संख्या निकालना है, कितना परिमेय संख्या निकालना है हमें, 4 परिमेय संख्या निकालना है। तो बताइए वो 4 परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे। हाँ मैंने कर दिया, मैंने उनको बाहर कर दिया, ठीक है। ठीक है, 2 और 3 के बीच में 4 परिमेय संख्या निकाला, बताइए कौन कौन सी 4 परिमेय संख्या हुई। ठीक है, चलो ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, चलो 1 मिनट के ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। 2 मिनट सिर्फ ध्यान से स्क्रीन देखिए, आप समझ जाइए कि किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच में कैसे परिमेय संख्या हम निकालते हैं, किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच में लोग कैसे परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। ठीक है, 2 मिनट के लिए ध्यान देख लीजिए। ठीक है, चलो सबसे पहले तो आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि सर 2 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। 3 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो 2/1 हो गया ये, क्योंकि 2/1 और यहाँ हो गया 3/1। ठीक है, अब आते हैं आगे। अब आगे क्या लिखा है कि सर 2/1 और 3/1 और इसके बीच में हमें कुल कितना परिमेय संख्या निकालना है, 4 परिमेय संख्या निकालना है। तो सर हमने पढ़ा है कि 4 परिमेय संख्या निकालना होता है तो क्या करते हैं, उससे एक बढ़ाकर उससे एक बड़ा संख्या से गुना करते हैं। अगर हमें 4 निकालना है तो हम कितना से गुना करेंगे, अगर हमें 4 निकालना है तो हम 5 से गुना करेंगे। इससे एक बढ़ाकर क्या होगा, 5। चलो इससे एक बढ़ाकर गुना करते हैं, हो गया 5। तो नीचे भी करेंगे 5 से गुना, जितना निकलना होगा उससे बढ़ा के गुना करेंगे, 5 गुना करेंगे तो इसमें भी करेंगे 5 से गुना। इसी प्रकार बताओ सारे बच्चे चैट बॉक्स में कि अगर हमें मान लो 9 परिमेय संख्या निकालना होगा तो किससे गुना करेंगे। बताओ, अगर हमें 9 परिमेय संख्या निकालना हो तो कितने किससे गुना करेंगे हम। बहुत बढ़िया। अगर हमें 50 परिमेय संख्या निकालना हो तो हम किससे गुना करेंगे। अगर हमें 50 परिमेय संख्या निकालना हो तो किससे गुना करेंगे, उससे एक बड़ा से। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो ठीक उसी प्रकार इसमें भी हमने क्या किया, 4 निकाला तो इससे एक बड़ा से गुना किया तो मिल गया हमारे पास 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 3 15 और 5 एकम 5। तो यानी यहाँ पे हमें मिल गया, यहाँ पे हमें मिल गया क्या, यहाँ पे हमें मिल गया 10/5 और 15/5। और इसके बीच हमें कुल कितना निकालना परिमेय संख्या, तो इसके बीच हमें निकाला कुल 4 परिमेय संख्या। बहुत ही आसान आपको दिख जाएगा। 10/5 और 15/5 के बीच में कौन कौन बच्चे देख लेते हैं। तो आप बोलिएगा सर 11/5, आप बोलिएगा सर 12/5, आप बोलिएगा सर 13/5, आप बोलिएगा सर 14/5। यानी इसके बीच में ये 4 परिमेय संख्या हो गई। यानी इसके बीच में क्या हो गई, ये हमारे 4 परिमेय संख्या हो गई। इसके बीच में हमारे पास कुल कितना संख्या हो गई, ये हमारे बीच में 4 परिमेय संख्या। किसके बीच में, 10/5 और 15/5 के बीच में 4 परिमेय संख्या हो गई। तो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए
और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जितना परिमेय संख्या निकालना होता है उससे एक बड़ा हम संख्या से गुना कर देते हैं और उसके बीच में परिमेय संख्या निकाल लेते हैं। जैसे देखो प्रियांशु नाम से बच्चा जान के देखो कितना प्यारा से उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर किया है। ठीक है, चलो ठीक इसी प्रकार, हाँ ठीक इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देते हैं और आपको बनाना है, उसका उत्तर कैमरा ऑन करके दिखाना है। ठीक है, चलो अब आपको बताना है कि 3 और 4 या 3 और 5 के बीच में हमें 5 परिमेय संख्या निकालना है। कितना संख्या? परिमेय, 5 परिमेय संख्या। किसके किसके बीच में? 3 और 5 के बीच में। बताओ, 3 के नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 है और 5 के नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 है। आपको बनाना है और इसका उत्तर कैमरा ऑन करके दिखाना है। ठीक है, चलो मैं क्या करता हूँ, आपका कहाँ आपका कैमरा ऑन है, आपको कैमरा ऑन करके इसका आंसर दिखाना है। बनाइए और इसका आंसर कैमरा ऑन करके दिखाइए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 5 परिमेय संख्या है, इसका मतलब हमें 6 से गुना करना है। अगर हमें 5 परिमेय संख्या निकालना होता है तो हम कितना से गुना करेंगे? 6 से गुना करेंगे। क्लियर है? अगर हमें 5 परिमेय संख्या निकालना है तो हम कितना से गुना करेंगे? 6 से गुना करेंगे। क्लियर है? चलो चलो आराम से, हाँ कैमरा को दिखाई सब बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो हाँ कितना से गुना करेंगे? 6 से। चलो प्रियांशु ने बच्चे जो बहुत बढ़िया सही बनाया। चलो इसी प्रकार से बनाना, देखो बहुत सरल था है। अगर हमें 5 निकालना किससे गुना करें? 6 से। चलो यानी इससे एक बड़ा, इससे एक बड़ा क्या होगा? देखो 5 निकाला है ना, हमें तो 5 निकालना तो क्या करेंगे? इससे बड़ा 6 से करेंगे, 6/6 हो गया, 6/6 हो गया। तो ये आ जाएगा आपके पास क्या? 6×3 = 18/6। और ये आ जाएगा आपके पास देखो 6×5 = 30/6। तो एक आ जाएगा आपके पास देखो 18/6 और दूसरा आ जाएगा आपके पास 30/6। अब देखो इसके बाद बहुत सारे परिमेय संख्या, उसमें से कोई 5 लिख लो। कोई 5 कौन कौन सा हो जाए? देखो आप बोलोगे सर 19/6। हाँ ठीक है, 19/6 हो जाएगा। अच्छा कुछ बच्चे बोल रहे हैं आता है, ठीक है बहुत बढ़िया। चलो क्या हो जाएगा? 19, हाँ चलो कुछ बच्चे दिखा रहे हैं 19/6 हो जाएगा। दूसरा 20/6, 21/6, ऐसे करते करते कहां तक जाएगा? इससे करते करते आपका 29/6 तक जाएगा। ठीक है, अब इसमें से 19/6 से लेकर 29/6 में से कोई भी 5, कोई भी इसमें से 5 परिमेय संख्या, कोई भी 5 ले लो। इनमें से कोई भी 5 परिमेय संख्या को लिख लो। जैसे कि चलो मैं लिख के दिखाता हूँ। मान लो मैं बोल दिया 20/6, फिर बोल दू 24/6, फिर बोल दू 28/6, फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ 19/6, फिर मैं आपको ये भी बोल सकता हूँ 21/6। तो मैंने कोई भी इसमें से 5 परिमेय संख्या ले लो, वो आपके हो जाएंगे 3 और 5 के बीच में 5 परिमेय संख्या। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है। जल्दी से आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करना है। जल्दी करेंगे सर बच्चे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना आपको और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है। क्लियर है? चलो अब आते हैं, जो ये तो क्या आपका पॉजिटिव संख्या के साथ। अब आता है हम लोग जब हम निगेटिव संख्या के साथ, मतलब ऋणात्मक संख्या के बीच में निकालेंगे। जैसे मैं क्वेश्चन पूछता, बताइए -1 और 0 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालिए। ठीक है, बताइए क्या करेंगे? -1 और 0 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालनी है। बताइए क्या करें हम? तो पहले 3 परिमेय संख्या है तो हम कितना से गुना करेंगे? 4 से गुना करेंगे। 3 परिमेय संख्या है तो कितना से गुना करेंगे? 4 से गुना करेंगे। चलो 4 से करके देख लेते हैं। चलो बहुत आसान था। देखो -1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, और 0 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। 3 है तो किसे गुना करेंगे? 1 बढ़ा के 4 से। 3 है तो किसे गुना करेंगे? बढ़ा के 4 से। ये हो जाएगा आपके पास क्या? देखो -4/4, और ये हो जाएगा देखो 400/4, यानी एक आएगा आपके पास देखो -4/4 और दूसरा आएगा आपके पास क्या? 0/4। यानी -4/4 से लेकर 0/4 के बीच में हमें कोई 3 परिमेय संख्या निकालनी है। तो 3 परिमेय संख्या बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। कौन कौन हो जाएगा? चलो देख लेते हैं। चलो कुछ बच्चे बता भी रहे हैं कौन कौन सा हो जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है। कौन कौन सा हो जाएगा? बहुत बढ़िया। देखो ये हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा -3/4, एक हो जाएगा -2/4, एक हो जाएगा -1/4, और हमें यही 3 परिमेय संख्या निकालना था। तो ये क्या हमारा है? 3 परिमेय संख्या। जितने परिमेय संख्या निकालने होंगे उससे एक बढ़ा के गुना करना है। जितने परिमेय संख्या निकालने हैं उससे एक बढ़ा के गुना करना है। तो जल्दी सब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। हाँ जल्दी सब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे।
आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में WY टाइप कर देना है। ठीक है, चलो। हाँ, क्लियर है, क्लियर है। बहुत नहीं है, बहुत नहीं, आपने सही बनाया, बहुत नहीं है। चलो देखो, इसी के जैसा, इसी से संबंधित एक क्वेश्चन ना आपके स्क्रीन पे है, और उम्मीद करते हैं कि सारे के सारे बच्चे उस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही करेंगे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ठीक है, चलो। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है। तो आपके पास मात्र 2 मिनट का समय है, आराम से कीजिए इसका। चलो आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रश्न बोल रहा है, चलो मैं एक बार लिख भी देता हूँ। क्या बोला है, -1 और 0 के बीच में कुल कितना निकालना है, 5 परिमेय संख्या निकालना है। कितना सरल प्रश्न है। 5 निकालना है तो एक बढ़ा के गुना कर देंगे, सबको पता है। चलो आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। 5 निकालना है तो एक बढ़ा के गुना कर देंगे, सबसे आसान प्रश्न है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे, और ये आपकी आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न भी है। ये आपकी आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न भी है। ठीक है, ठीक है, चलो लास्ट। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो। ठीक है, आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं। मैं पहले पहले कोई जल्दीबाजी नहीं, जल्दीबाजी कीजिएगा तो उत्तर गलती हो जाएगा। देखो, 5 परिमेय संख्या निकालना है तो एक बढ़ा के गुना करो। अगर आपको 5 परिमेय संख्या निकालना है तो आप एक बढ़ाकर गुना कर दो। सबसे आसान प्रश्न है, और ये आपकी आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न होने वाला है। ये आपकी आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न होने वाला है। ठीक है, चलो। ठीक है, ठीक है, तो 26 स्टूडेंट ने करना है, 26 बच्चों ने करते हैं, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। लास्ट 20 सेकेंड। ठीक है, हाँ, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन बहुत ही सरल है। क्वेश्चन जो है ना, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही करेंगे। 30 स्टूडेंट ने कर दिया, बहुत अच्छा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, 32 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। लास्ट 15 सेकेंड, आराम से कीजिए, सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए फुल सेक्शन में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए। लास्ट 10 से, ठीक है, अभी नहीं, जब तक मैं ना बोलूं तब तक आपको कैमरा ऑन करके आंसर नहीं दिखानी होती है। जब तक मैं ना बोलूं तब तक आपको कैमरा ऑन करके आंसर नहीं दिखानी होती है। ठीक है, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 5 सेकेंड, हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे के सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, और बाकी जिन बच्चों ने पोल सेक्शन में आंसर कर दिया है वो बच्चा क्या करेगा, कैमरा ऑन करके अपना आंसर दिखा देगा। बाकी जिन बच्चों ने इसका उत्तर कर दिया, बच्चे अपना क्या करेगा, कैमरा ऑन करके इसका आंसर दिखा देगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको अब कैमरा ऑन करके आंसर दिखाना है। चलो, हम बहुत आसान प्रश्न था, बहुत ही आसान प्रश्न था। चलो ठीक है, नहीं माइक ऑन करके नहीं बताना अभी। माइक ऑन करके बहुत बच्चे माइक ऑन करने लगते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, क्या है, देखो, -1 और इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। फिर 0, 0 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। क्लियर है। चलो अब आगे देखते हैं। देखो, हमें 5 परिमेय संख्या निकालना, दूसरे एक बढ़ के गुना कर देंगे, 6 से गुना कर देंगे ऊपर नीचे। यहाँ पे हो जाएगा आपको, देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -6/6, और यहाँ हो जाएगा देखो 0/6। यानी हमारे पास एक संख्या मिल गया -6/6, और दूसरा मिल गया 0/6। और इसके बीच में हम देखना है कि कौन कौन सा आ जाएगा। तो बहुत ही आसान सा है ये, -5/6, -4/6, -3/6, -2/6 और -1/6। तो इनके बीच में ये 5 परिमेय संख्या है। इनके बीच में क्या है, ये हमारे
5 परिमेय संख्या है। तो अब बताओ कौन कौन से वो 6 वाले, देखो एक ही ऑप्शन दिया, बाकी किसी ऑप्शन में 6 नहीं दिया था। इन बहुत ही आसान प्रश्न था, बहुत ही आसान प्रश्न है। पहला ऑप्शन जो है मेरा सही उत्तर है। तो जल्दी से आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में डबल राइट कर देना है। सबसे आसान प्रश्न था ये आज की क्लास का, आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न था। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे इस प्रश्न का आंसर अच्छे से कर लिए होंगे, है ना। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अब आपको क्या करना है, ठीक है, हाँ जहां तक देख पा रहे अधिकतर बच्चे सही उत्तर कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, आज की क्लास का होमवर्क नोट डाउन करना है। होमवर्क बहुत ही सरल था। होमवर्क आपकी, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में जो होमवर्क दिया था ये होमवर्क है। इसको मैंने इसमें देखो माइनस वाला नहीं पढ़ाया था, लेकिन आज मैंने माइनस वाला को पढ़ा दिया। तो इसी को हम अगली क्लास में जरूर डिस्कस, देखो माइनस वाला पढ़ा दिया, इसको जरूर डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। चलो, और आज की क्लास का होमवर्क है आपका प्रश्नावली 26.1। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में एक बार डबल वाई टाइप करना है। एक से ज्यादा अगर आप डबल वाई टाइप कीजिएगा मैं क्लास बाहर कर दूंगा। एक बार डबल वाई टाइप करना है। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कीजिए। क्लियर है। चलो अब आता है अगला। इसी प्रकार अगला है प्रश्नावली 26.2। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। हाँ, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, चलो तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा कुछ भी डाउट है वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा। बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं। ठीक है, चलो हाँ आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं। ओके चलो, हाँ हैप्पी टीचर डे, मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। हाँ थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, जा सकते हैं आप लोग। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा का कुछ भी डाउट है बच्चा चैट बॉक्स में अपना डाउट यहाँ एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको वाई टाइप करने के लिए बोला, ये नहीं कि पूरा क्लास में भर